हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे, अपनी बहुत अच्छी तरह से अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर, जो कि हमारे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का 9.1 का दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहला क्वेश्चन था वो हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास आने वाली इससे आगे हर वीडियो आने वाली आप तक ज़रूर पहुँचे। हम आपके पास वीडियो पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए बिगर देरी किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। अच्छा, ये एक पेड़ है हमारा, आपको दिख रहा है, पर ऐसा ही बना लिया, थोड़े ज़्यादा हम पेंटर हैं नहीं। चलो, ये हमारे पास एक पेड़ है और टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ये पेड़ है, यहाँ से टूट जाता है, ये टूट गया नीचे की ओर। टूटा हुआ भाग ये ज़मीन को ही छुएगा, ऊपर से नीचे आएगा। नीचे थोड़ी ना आसमान है, नीचे तो ज़मीन ही है। ये हमारी हो गई ज़मीन, ये इस ज़मीन को छूता है टूटा हुआ भाग। यहाँ से यहाँ तक छू लिया। चलो, शिखर ज़मीन को छूने लगता है तथा इसके साथ 30 का कोण बनाता है। ये ज़मीन के साथ हमारा को यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है। अच्छा, ये पेड़ का जो शिखर है, ये ऊपर का शिखर होता है, ये ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, जो ये हमारे पास है 8 मीटर दे रखा है ना। पेड़ की कुल ऊंचाई, हमें ये टूटा हुआ भाग और सीधा भाग, सारे पेड़ की हमें ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे पेड़ की ऊंचाई करनी है। उससे पहले हम इन्हें अपने कुछ नाम दे देते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं हम सी। ओके, पहले हम इस यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। चलिए पहले हम इनकी ऊंचाई कर देंगे। ये हमारे पास लंब होता है, आपने देखा होगा, सॉरी, ये होता है आधार, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण, सॉरी, है ना। लंब कर्ण आधार। जब हमारा थीटा यहाँ है तो ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। थीटा के जस्ट सामने वाला होता है लंब। चलिए ओके, अब इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी? ये हमारे पास लंब और आधार लगेगा। लंब आधार कौन से होते हैं? tan थीटा में होता है। लंब आधार आपने पढ़ी नहीं हो तो मैंने पढ़ा रखा है, आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें लगाएंगे हम tan थीटा बराबर लंब क्या है हमारे पास? ए बी बटे, लंब है हमारे पास ए बी बटे बी सी, ए बी बटे में बी सी, ये हमारे पास बी सी है, ये ए बी बटे बी सी। अब tan थीटा कितना दिया गया हमें? 30 डिग्री का थीटा दिया गया है, बराबर ए बी हमें ज्ञात करना है, ए बी, और बटे में बी सी हमें दिया गया है 8 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास tan 30 की 1 बटे में √3 बराबर ए बी बटे में 8 मीटर। अब इनके हम क्रॉस गुना करते हैं। जैसे कि ये इसके साथ गुना और ये इसके साथ। जब ये इसके साथ गुना होगा तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास ए बी बराबर, ये इसके साथ गुना होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 ऊपर एज इट इज, और इसके नीचे आ जाएगा √3। ये आ गई हमारे पास ए बी की वैल्यू। आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। ओके, आपको ऊपर लिखना है तो यह भी लिख लीजिए कि ए बी है हमारे पास पेड़ का आधा हिस्सा, तथा ए सी जो पेड़ का टूटा हुआ भाग,
और BC है जो हमारे पास ज़मीन की लंबाई, ऐसे भी आप लिख दीजिए। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। ओके, चलिए। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि मैंने लिखा नहीं है कि AB हमारे पास पेड़ के आधे की लंबाई ऊपर यहाँ से, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास थोड़ी जिग कम थी यहाँ से, इसलिए। चलिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसे लिखने से या ना लिखने से। AB हमारे पास आ गया, AB निकाल दिया। अब निकालते हैं हम अपने पास AC की लंबाई। ये A और C यहाँ से लेकर यहाँ तक की AC की AC की लंबाई ज्ञात करेंगे हम अब, जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दी गई है। इसमें कौन सी लगेगी? इसमें लगेगा BC बटे में AC। ये BC क्या? लंब, और यह है कर्ण। लंब और बटे में कर्ण वो क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ लगा देंगे हम कॉस थीटा बराबर लंब क्या है हमारे पास, सॉरी ये क्या है हमारे पास? BC बटे में कितना है? कर्ण कितना है? AC। कॉस थीटा कितना दिया गया है? थीटा है हमारे पास 30 डिग्री बराबर BC हमारे पास 8 मीटर है, और इसके बटे में यह है हमारे पास AC। अब हम फिर से इस 30 की वैल्यू, cos 30 की क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास जो कि sin 60 की होती है, उसकी जस्ट उल्टी वही होती है जो sin 60 की होती है। sin 60 की होती है कितनी? 2 बटे में √3 बटे में 2, तो इस 30 की भी हमारे पास √3 बटे में 2 ही होगी बराबर 8 मीटर बटे में AC। अब हम इनकी क्रॉस गुना कर देंगे। AC की गुना या इस √3 के साथ, और इस 8 की गुना 2 के साथ, इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा AC √3 बराबर 8 की गुना 2 से 8 दूनी 16 मीटर। अब AC ये यहाँ पर हमें दिया गया गुने में, इसे अगली तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा बराबर 16 मीटर, और इसके बटे में ये √3, ये आ जाएगी हमारे पास AC की वैल्यू। अब हमारे पास AB की वैल्यू भी है और AC की वैल्यू भी है, और हमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि पेड़ की कुल जो कितनी ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। हमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है, हमें यहाँ से लेकर ये भी हमने ज्ञात कर दी, और टूटी हुई भाग ये भी ज्ञात कर दी। AB की हाइट ये रही, और AC की ये रही। अब हमें इस पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए करेंगे। पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात कब होगी? पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात जब होगी जब हम इस AB की लंबाई और AC की लंबाई इन दोनों को प्लस कर देंगे। चलिए हम करते हैं। AB प्लस AC करने पर पेड़ की हाइट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि पहली तरफ जगह नहीं थी। ठीक है। AB क्या दिए गए हमारे पास? 8 √3 प्लस में AC है 16 बटे में √3, 16 मीटर बटे में √, वो भी मीटर में ही है। इतना लिख दिया। अब ले लीजिए आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? इसका तो 3 का तो √3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एलसीएम। तो ऊपर इन दोनों को प्लस करेंगे। 8 और 16 कितना होता है हमारे पास? 8 और 16 हो जाएंगे हमारे पास 24। अब करेंगे हम इसका परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण कैसे करेंगे? 24 बटे में √3 इंटू √3 बटे में √3 बराबर, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास
24 की गुना इससे होगी तो ये आ जाएगा 24√3 एज इट इज। और बटे में जब हम √3 की गुना √3 से करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। आपको पता है, आपने बहुत पहले कर लिया था ये तो, है ना। √3 की गुना 3 से करते हैं तो तब हमारे पास आता है 3 से। जब हम इस 24 को काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। 3 × 24 तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8√3। इट इज़ राइट आंसर। पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो होगी हमारे पास 8√3 आ गया। एक बार मैं आपको और थोड़ा डेमो दे देता हूँ। यहाँ से ये हमारा पेड़ है, चलिए ये हमारा पेड़ था, इसकी कुल ऊंचाई हमें यहाँ से ए बी ज्ञात करनी थी। ए बी ज्ञात करनी थी तो ए बी ज्ञात करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यानी लंब बटे कर्ण। लंब हमारा ए बी था और लंब बटे आधार लगेगा। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा मैंने लगाया ए बी और बटे में बी सी। 10 30 ए बी बटे में 8, ये बी सी कितना है 8 मीटर। फिर 10 1 बटे में √3 बराबर ए बी। वैसे ऐसे मैंने किया तो मुझे यह ए बी की वैल्यू निकल गई। ऐसे मैंने ए सी की वैल्यू निकाली। ए सी की लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये है हमारे पास आधार और ये कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, हमारे पास cos थीटा होता है। आधार और कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारे पास बी सी और कर्ण ए सी। cos 3t, ये बी सी की वैल्यू 8 और ए सी, ऐसे ही मैंने किया तो मेरे पास ए सी की वैल्यू आ गई। फिर मैंने इन दोनों को प्लस किया, एक तो ए बी की वैल्यू एंड ए सी की वैल्यू। आप बहुत आसान, आप समझ गए होंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।